वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं एमएस वर्ड के कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा कि हम लोग इंसर्ट पैराग्राफ कैसे करें, पेज ब्रेक का यूज क्या है और कैसे फाइल पाथ लगाएंगे और क्लिपबोर्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। इन 4 टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। ये सारे चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग इसे अच्छे से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप इस सारे चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आप अपने काम को कम समय में कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ कैसे इंसर्ट कर दें इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कमांड के थ्रू पैराग्राफ लाना है। ठीक है, मान लिया जाए कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं या पैराग्राफ हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कैसे लाएंगे? तो हम लोग इसे एक कमांड के थ्रू लाएंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इक्वल टू। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ बुलेट नंबर लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद हम लोग लिखेंगे RAND। इसके बाद छोटी कोष्ट ओपन करेंगे। इसके बाद कितना पैराग्राफ लाना है, अगर मान लीजिए हमें 5 पैराग्राफ लाना है तो पहले 5 लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अब पैराग्राफ में कितना लाइन चाहिए हमको वो हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5 पैराग्राफ है, 7-7 लाइन का होना चाहिए। फिर छोटी कोष्ट बंद किए और इंटर दबाएंगे। जैसे देखिए मैंने इस तरह से कमांड दिया तो हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट होके आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं 3 3 6 1 7 लाइन का अप्रोक्स पैराग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लिया जाए हर पैराग्राफ को अगर हम लोग चाहें कि अलग अलग पेज में सेट कर दें, यानी कि अगर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 पैराग्राफ को, मैं अगर बोलूँ आपको कि ये 5 पैराग्राफ को अलग अलग पेज में प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप सिंपली करोगे क्या, यहाँ पे जाओगे, इंटर दबा के आप लेके जाएंगे। ठीक है, इससे आपको काफ़ी समय का नुकसान होगा। सिर्फ अगर आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम लोगों को पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए हमारा एक पैराग्राफ इस पेज में है, फिर अब बाकी सारा पैराग्राफ इस पेज में आ गया। तो इस तरह से हम लोग सभी में कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो हमारा फॉर्मेटिंग बिगड़े बिना सारा पैराग्राफ हमारे अलग अलग पेज पे चला आएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन पे जाके प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज। अगर आप इसको एक एक करके अगर लेके जाते तो आपको काफ़ी समय लग जाता। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ का पेज ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों के पास, हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों को फाइल पाथ कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, कौन सा फोल्डर है, कौन सा फाइल है, कहाँ पे मैंने सेव कर रखा, आपको याद रखना पड़ रहा हो और बार बार उसे ढूंढना पड़ रहा हो। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो अगर उसमें आपका फाइल पाथ लगा हुआ रहेगा तो आप इजली उसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप, अगर आपको मान लिया जाए कि दिल्ली से पटना आना हो, पटना से रांची जाना हो, तो ये लोकेशन को अगर आपको पता है कैसे जाना है, क्या रूट है, तो आप इजली जाओगे, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, जैसे भी हो आप चले जाएंगे। तो सेम उसी तरह का फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे फाइल पाथ करता है, यानी कि वो लोकेशन बताता है हमारा। तो जैसा कि हम जनरली सभी लोग क्या करते हैं, फुटर में फाइल पाथ लगाते हैं। आप चाहे तो जहाँ इच्छा वहाँ लगा सकते हैं। फुटर में बेस्ट होता है क्योंकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता, आसानी से कामों को कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, या तो आप हीडर में लगा लो या फुटर में लगा लो। तो जब हीडर फुटर की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को याद है कि हम लोग इंसर्ट मेनू में जाते हैं, फुटर है, कोई भी सिंपल फुटर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कोई भी सिंपल फुटर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसको जो मैटर है हमारा, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस से। जब मैंने इसे कर दिया डिलीट तो हमारे पास देखिए एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। जैसे इंसर्ट लाए तो एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। डिज़ाइन टैब के अंदर देखिए हमारा इंसर्ट वाले ब्लॉक के अंदर क्विक पाथ है, तो हम लोग यहाँ पे क्विक पाथ वाले पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ फील्ड पे हम लोगों को क्लिक करना। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो हम लोगों को क्या करना है ना, कैटेगरी में पहले सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी में जाएंगे।
कैटेगरी में जाने के बाद देखिए हमारे पास है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास फील्ड नेम आ गया। तो अब आपको कौन सा फील्ड नेम चूज करना है, तो हम लोगों को चूज करना है यहाँ पे फाइल नेम। फाइल नेम पे क्लिक किया, जैसे ही फाइल नेम पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है फाइल पाथ। आप अपर केस में लगाना चाहते हैं, लोअर केस में लगाना चाहते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर लगाना चाहते हैं तो हम लोग लोअर केस में लगा लेते हैं। और इसके बाद फील्ड ऑप्शन पे हम लोगों को यहाँ चेक ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को ओके कर देना है। जैसे मैंने इस चीज़ को प्रयोग किया, देखिए हमारा यहाँ फुटर में सी ड्राइव में यूज़र नाम का फोल्डर है, उसमें वेलकम फोल्डर है, उसके बाद वन ड्राइव फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद फाइल का नाम 3 सितंबर 2023 है। और ये फाइल का एक्सटेंशन लग गया डॉक्यूमेंट का डॉक एक्स, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक या डॉक एक्स होता है। 2007 के नीचे के वर्जन जो भी होते हैं उसमें डॉक सिर्फ लिखा रहेगा, 2007 के ऊपर वाले वर्जन जो भी होंगे उसमें डॉक एक्स लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग फाइल पाथ का भी यूज समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिप बोर्ड का। जैसे कि क्लिप बोर्ड का मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, संडे मंडे है या जनवरी फरवरी है, आपको बार बार लिखना पड़ रहा है या एक साथ लिखना पड़ रहा है, तो आप पहले एक बार इसे टाइप करके रख लें। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसलिए मंथ का भी पूरा यहाँ नाम दे रखा है। आपको बार बार इसका यूज करना पड़ रहा है, तो ठीक है। तो आप इसे सिंपली कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी ऑप्शन है इसको पहले क्लियर कर देंगे। आप चाहे तो एक एक करके यूज कर सकते हैं या सारे को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सारे को मैं यहाँ से एक साथ सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके कॉपी कर ले रहा हूँ। जैसे ही कॉपी किया मैंने, देखिए हमारे पास यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन वाले पे देखिए लिखा हुआ पेस्ट ऑल क्लियर ऑल, यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ये आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह मैं मंथ का नाम का भी कर ले रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर तक कर लिया। फिर राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। आप चाहे तो इसको कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तो इसे कर लिया टोटल होल के रूप में। अब मैं चाहूँ तो एक एक करके भी बारी बारी से यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, फिर क्लिक किया, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, फिर क्लिक किया, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे संडे के सामने एक और संडे लिखना, टैब दबाते हैं, हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। संडे पे बस एक बार क्लिक कीजिए, आपका संडे लिखा गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टोटल हमारा एक साथ लिखा जाए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे संडे मंडे वाले पे एक बार क्लिक करते हैं। देखिए सेम सीक्वेंस में एक बार हमारा फिर से रिपीट हो गया। अगर फिर चाहते हैं हम जनवरी फरवरी वाले पे क्लिक किए तो देखिए जनवरी से लेके दिसंबर तक हमका एक बार में आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से यूज करके फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, मान लिया जाए कि यहाँ पे पेस्ट ऑल पे अगर क्लिक कर देंगे तो पहले ट्यूसडे लिखाएगा, फिर मंडे, फिर संडे, फिर सीक्वेंस में सारा लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ एक बार में पेस्ट करना तो सारे को रिपीट करना तो कर सकते हैं, या सिंपली एक बार क्लिक करके कर सकते हैं। तो क्लिप बोर्ड का हमारा यूज होता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी राइज किया जाता है, जब हम लोग कट कॉपी करते हैं तो हमारा जो है इसका मेमोरी कहाँ पे होल्ड किया जाता है, तो ये हमारा क्लिप बोर्ड में यूज होता है। अगर सिंपली हम लोग क्लिप बोर्ड को यूज़ नहीं करते, मान लिया जाए हम लोग क्लियर कर देते हैं, इसके बाद क्लिक करते हैं, मान लिया आपको संडे लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, आप कंट्रोल सी कीजिए या कॉपी कीजिए, फिर बाहर क्लिक कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी से संडे आया। अब फिर आपको ट्यूसडे करना है तो फिर कंट्रोल सी करेंगे, फिर आप जहाँ पे चाहेंगे वहाँ कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा ट्यूसडे आ गया, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को बार बार करना, फिर अगर कंट्रोल भी करेंगे तो जो रिसेंट वाला कॉपी होता है वही कमांड यूज होता है। जबकि आप क्लिपबोर्ड में देखेंगे तो हमारा देखिए रिसेंट कमांड ही यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोग क्लिपबोर्ड ओपन करके जब कॉपी कर रहे थे तो हमारा सारा फंक्शन एज इट इज काम कर रहा था। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ चुके होंगे, और बाकी प्रैक्टिकली करेंगे ना तो फिर अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।